मॉनसून बारिशों के चौथे स्पेल का अलर्ट जारी कर दिया गया है। 29 जुलाई से 5 अगस्त तक बारिशों की पेशगोई की जा रही है। लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला में बारिश का इम्कान मौजूद है और महकमा मौसमियात की जानिब से लाहौर में अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर किया जा रहा है। इसके साथ साथ बरसाती नालों में फ्लैश फ्लडिंग का भी खतरा है। महकमा सेहत, आपाशी, तामीर मवासलात, लोकल गवर्नमेंट और लाइफ स्टॉक को अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगी समरा फातिमा हमारे साथ हैं। जी समरा, बताएगा मजीद क्या पेशगोई की गई है? जी बिल्कुल, महकमे मौसमियात ने मजीद बारिशों की नवीद सुना दी है। मानसून के चौथे स्पेल का अलर्ट जारी कर दिया गया है और ऐसे में कहा जा रहा है कि 29 जुलाई से 5 अगस्त तक शहर लाहौर समेत मुल्क भर में बारिशों का इम्कान मौजूद है। और मानसून बारिशों के पेश नज़र लाहौर में अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है, जबकि बरसाती नालों में फ्लैश फ्लडिंग का खतरा भी मौजूद है। और ये कहा जा रहा है कि लाहौर में तेज हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ वक्फे वक्फे से बादल बरस सकते हैं, जिसके बायस न सिर्फ दर्जा हरारत में कमी देखने में नजर आएगी बल्कि मौसम भी खुशगवार महसूस किया जा सकेगा। मुमकिन बारिशों के पेश नजर तमाम मुतल्लिका इदारों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। महकमा ज़राअत, आपाशी, लोकल गवर्नमेंट और इसी के साथ साथ कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर्स को भी हिदायत जारी की गई है कि पेशगी इक़दामात को यकीनी बनाएं ताकि किसी भी नागहानी सूरत हाल से बचा जा सके। नहर और दरियाओं में नहाने पर भी दफा 144 नाफिज कर दी गई है, जबकि शहरियों से भी एहतियात की अपील की जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि बोसीदा और खस्ता हाल इमारतों में रिहाइश से गुरेज करें और दौरान बारिश गैर जरूरी तौर पर बाहर ना निकलें और साथ ही साथ बच्चों का खास तौर पर ख्याल रखें कि वो नशेबी इलाकों की तरफ ना जाएं और उन्हें बिजली की खंभों और तारों से दूर रखने की ताकीद भी महकमे मौसमियात की जानिब से की जा रही है। बारिशों का सिलसिला अब 5 अगस्त तक वक्फे वक्फे से जारी रहेगा। फिल वक्त अगर शहर के मौसम की बात कर ली जाए तो सुबह की निस्बत कदरे बेहतर महसूस किया जा रहा है, क्योंकि मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की बूंदाबांदी हुई है तो कहीं तेज बारिश रिकॉर्ड की गई है। अगर बात कर ली जाए तो मुगलपुरा, शालामार, धर्मपुरा, हरबंसपुरा, कैंट के अतराफ में तेज बारिश हुई है, जबकि इसी के साथ साथ टाउनशिप, कोट लखपत और फिरोजपुर रोड के अतराफ में भी बूंदाबांदी रिकॉर्ड की गई है। अभी अगर बात कर ली जाए तो हवाएं बेहतर महसूस की जा रही है। 6 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का सिलसिला जारी है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 60% तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। इस वक्त हब्स और घुटन में सुबह की निस्बत नुमाया तौर पर कमी देखने में नजर आ रही है, क्योंकि आसमान मुकम्मल तौर पर बादलों की लपेट में आ गया है और सूरज अब आसमान से गायब दिखाई दे रहा है। महकमा मौसमियात की जानिब से शहर में आज मजीद बारिशों का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि शहर में वक्फे वक्फे से बादल बरस सकते हैं और आज भी 30 से 60% तक मजीद बारिश के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। जी सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ समरा कावार बता रही थी। बात करें ओपन मार्केट की तो गिरा फरोशों का राज बरकरार है। महंगाई से सताए अवाम महंगे दामों अशिया खरीदने पर मजबूर हो गए हैं। निजी कंपनीज का मियारी आटे के 5 किलो का थैला 930 से 1030 में दस्तयाब है। गर्म मसाला, जौ, शक्कर और गुड़ की कीमत में भी आम आदमी की पहुंच से बाहर है। कम आमदनी वाले तबका का गिरा फरोशी और महंगाई पर काबू पाने का मुतालबा। इस हवाले से बात करेंगे शहजाद खान अब्दारी से। जी शहजाद, बाहर मौजूद हैं और यहाँ पे भी होलसेल और परचून की किराने की बहुत बड़ी मार्केट है और यहाँ पे भी हम देखते हैं कि जो ओवर चार्जिंग और महंगाई है वो भी यहाँ पे अरूज पर दिखाई देती है। शहर की ओपन मार्केट के अंदर और इन होलसेल की मंडियों के अंदर जो मुख्तलिफ निजी कंपनियों का 5 किलोग्राम का आटा है उसकी कीमत 930 से 1030 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर देखी जा रही है। और इसके साथ साथ अगर हम गुड़ और शक्कर की बात करें तो परचून में गुड़ और शक्कर की कीमत जो है वो कुछ इस तरह से है। गुड़ 300 रुपये फी किलोग्राम के हिसाब से ओपन मार्केट के अंदर बेचा जा रहा है, जबकि शक्कर की कीमत की बात करें तो 320 रुपये के लगभग उसकी कीमत जो है वो देखी जा रही है। जो प्रीमियम क्वालिटी की पैकिंग वाली शक्कर है वो 340 से 350 रुपये उसके नर्क देखे जा रहे हैं। और इस मेरे अकब में जो होलसेल मंडी है इसके अंदर गुड़ 280 रुपये है और जो शक्कर की कीमत है वो तकरीबन 300 में होलसेल के लगभग जो है वो देखी जा रही है। इसके अलावा गर्म मसाला जात की बात करें जो हर घर में इस्तेमाल होते हैं तो गर्म मसाला जात की कीमत ओपन मार्केट में बहुत ज़्यादा है। अलबत्ता मंडी के अंदर कुछ कंट्रोल कीमत पर गर्म मसाला जात दस्तयाब हैं, लेकिन इसका फ़ायदा सार्फिन को ओपन मार्केट के अंदर नहीं हो रहा। इस हवाले से सार्फिन का ये कहना है कि जब शहर की होलसेल मंडी के अंदर गर्म मसाला जात की कीमतें मुनासिब हैं तो फिर किराने की दुकानों पे ये मुनासिब क्यों नहीं है। इस हवाले से
जो ज़ली हुकाम हैं, जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं या एसी साहिबान हैं, वो इस मामले का नोटिस लें और शहर की ओपन मार्केट और होलसेल मंडियों में कीमतों के तनासब को चेक करें कि कहाँ पे जाके गिरा फरोशी जो है वो बेकाबू हो रही है और जहाँ जहाँ पे ओवर चार्जिंग का ये एलिमेंट मौजूद है उन अनासर के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए ताकि जो कम आमदनी वाला तबका है वो बआसानी अपना गुजर बसर कर सके। जी शहजाद खान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब हुकूमत माली साल 2026-27 में 175 अरब रुपए के कर्जों की अदायगी करेगी। पंजाब हुकूमत 128 अरब रुपए असल कर्ज जबकि 47 अरब सूद की मद में अदा करेगी। माली साल 2026-27 में कर्जों की अदायगी का तकरीबन 27% हिस्सा सूद पर मुश्तमिल होगा। इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे अली राम में हमारे साथ हैं। जी अली राम है। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत ने आइंदा 10 बरसों में कर्ज की वापसी के हवाले से एक रोड मैप जो है वो तैयार किया है और इस रोड मैप के मुताबिक हुकूमत 10 सालों में बहुत ज़्यादा एक शरह सूद के ऊपर ख़ास तौर पर रकम जो है वो अदा करेगी। अब इसमें इब्तदाई तौर पर अगर रवां माली साल जो कि नया माली साल का आगाज़ पंजाब में हो चुका है, इस माली साल में 175 अरब रुपए की रीपेमेंट हुकूमत पंजाब ने करनी है, जो कि फ़ौरन मुख्तलिफ गैर मुल्की एजेंसियों से जो उन्होंने लोन हासिल किया। अब इस पर दस्तावेज़ात ये बताते हैं कि पंजाब हुकूमत रवां माली साल 2026-27 में 175 अरब रुपए के कर्ज की अदायगी करेगी और उसमें हुकूमत 128 अरब रुपए सिर्फ असल कर्ज होगा और उसमें 47 अरब रुपए सूद की मद में हुकूमत जो है वो अदा करेगी। तो ये एक डेट बुलेटिन रिपोर्ट और उसका जो रोड मैप हुकूमत ने तैयार किया है और जो आइंदा बरसों की प्रोजेक्शन है वो भी इसमें शामिल है और उसमें कहा यह जा रहा है कि 2029-30 से पंजाब हुकूमत की जो सालाना कर्ज अदायगी हैं वो 270 अरब रुपए के करीब जो है वो पहुँचने की पेशन गोई की जा रही है और आइंदा 10 वर्षों में असल कर्ज की अदायगी 128 अरब रुपए से बढ़कर 231 अरब रुपए तक पहुँचने का तखमीना है। अब इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कर्ज़ों पर जो सालाना सूद की मद पर जो हजम है वो 59 बिलियन तक जाने का इम्कान है और उसके बाद इसमें कुछ कमी जो है वो होगी। वैसे तो जो रिटायरमेंट है पंजाब हुकूमत की लोन से यानी कि कर्जाजात के हवाले से वो 2050 तक की मुकर्रर की गई है कि 2050 तक हुकूमत अपने कर्जाजात जो है वो ख़त्म करेगी। इस वक्त पंजाब के ऊपर 1000 से ज़ायद अरब रुपए का कर्ज जो है वो मौजूद है, लेकिन इस पिछले माली साल में उसमें कुछ कमी हुई, लेकिन अब नए माली साल का जो बजट है उसमें तरक्याती बजट को कट लगा। अब हुकूमत मज़ीद लोन जो है वो लेने के लिए कोशिशें कर रही है और अभी तक उनके पास जो गुंजाइश है वो भी। बहुत शुक्रिया अली रामे। यहाँ आपको बताएं कि छोटे दुकानदारों के लिए खसूसी इनकम टैक्स के तरीक़ेकार का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। खसूसी तरीका सालाना 20 करोड़ रुपए तक की आमदन रखने वाले रिटेलर्स पर लागू होगा। इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ कलीम अख्तर हैं। जी कलीम। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक खुसूसी इनकम टैक्स तरीकाकार सिर्फ इनफरादी छोटे रिटेलर्स पर लागू होगा जिनका सालाना कारोबार 20 करोड़ रुपए तक है, जबकि ये सहूलत सिर्फ टैक्स साल 2026 के लिए दस्तयाब होगी। जबकि गुज़श्ता 3 वर्षों में किसी भी एक साल 20 करोड़ रुपए से जायद कारोबार करने वाले अफराद, एक से जायद दुकानों के मालकान, टियर 1 रिटेलर्स, ज्वेलर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वकला और दीगर प्रोफेशनल सर्विस फराहम करने वाली स्कीम से फायदा नहीं उठा सकेंगे। अहल दुकानदार आयरस पोर्टल, शॉपकीपर, मोबाइल ऐप या करीबी टैक्स दफ्तर के जरिए रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे और चाहें तो आम इनकम टैक्स रिटर्न भी जमा करा सकते हैं। खुसूसी स्कीम के तहत मजमूई तौर पर सिर्फ 1% टैक्स अदा करना होगा, जबकि कम अज कम 25,000 रुपए नकद टैक्स जमा कराना लाजमी होगा। दुकानदारों को सादा रिटर्न फॉर्म, पीओएस सिस्टम और डिजिटल इनवॉइसिंग से इस्तिस्ना और अमूमी तौर पर टैक्स ऑडिट से छूट और खुसूसी ग्रीन प्लेट जारी की जाएगी। ताहम मुकर्रर वक्त तक रिटर्न या स्कीम इख्तियार न करने वालों पर मरहलावार 10,000, 25,000 और 50,000 रुपए तक जुर्माना आयद किया जाएगा। जबकि एफबीआर के मुताबिक इस नई स्कीम का मकसद छोटे दुकानदारों को आसान, शफाफ और रजा कराना टैक्स निजाम फराहम करते हुए कारोबारी सरगर्मियों को न सिर्फ फरोग देना है बल्कि टैक्स नेक्स्ट को भी वसअत देना है। जी कलीम अख्तर, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। पंजाब में ड्रोन उड़ाने की मशरूत इजाज़त देने का फैसला किया गया है। पंजाब में ड्रोन उड़ाने के लिए ज़िले कमेटी से इजाज़त लेना लाजिम होगा। सरकारी और निजी इदारे कमेटी की मंजूरी के बाद ड्रोन इस्तेमाल कर सकेंगे। पंजाब हुकूमत ने हर जिले में सेफ ड्रोन यूजेज कमेटी कायम कर दी है। डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में ड्रोन इस्तेमाल की दरखास्तों पर फैसला होगा। ड्रोन के इस्तेमाल का मकाम, वक्त और दौरानिया ज़िला कमेटी तय करेगी। ज़राई तहकीकी और अवामी फलाही मकासद के लिए ड्रोन इस्तेमाल की इजाज़त दी जा सकेगी। ड्रोन उड़ाने से पहले मकामी पुलिस को पेश की इतला देना लाजमी होगा। महकमा दाखिला ने ड्रोन के महफूज इस्तेमाल से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।
है। तमाम कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और पुलिस हुकाम को अमल दरामद की हिदायत जारी की गई हैं। कमेटी में मुतल्लिका जिला का डिप्टी कमिश्नर कन्वीनर होगा। पुलिस, CTD, स्पेशल ब्रांच और दीगर मेंबरान कमेटी का हिस्सा होंगे। LDA के माली साल 2026-27 के बजट तैयारी में ताखीर का ये मामला है। LDA इंजीनियरिंग विंग तरक्याती कामों की मद में ठेकेदारों को अदायगियां रोक दी गई हैं। क्या वजूहात हैं, जान लेते हैं। दुर्रे नायाब हमारे साथ हैं। जी दुर्रे नायाब। जी बिल्कुल, LD का माली साल 2026-27 का बजट पास हो रहा है। पंजाब के बजट पास होने के बाद अब तक जो है वो बजट पास करने की तैयारी ही सिर्फ की जा रही है, यानी कि हतमी तौर पर सिफारिशात को हतमी शक्ल नहीं दी जा सकी। अब हालात यहाँ पे हैं कि LD इंजीनियरिंग विंग के तहत जितने भी तामीराती काम हो रहे हैं, डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, ब्यूटिफिकेशन वर्क्स हो रहे हैं, उसमें ठेकेदारों की अदायगियां रोक दी गई हैं। अगर ये मामला तवालत पकड़ता है तो इसके साथ LD को अपने रोजमर्रा के अखराजात चलाने, जिसमें बिजली के बिल है, पेट्रोल की अदायगियां हैं, अद्वियात जो मुलाजमीन को दी जाती है उनकी अदायगियां, वो भी देना मुश्किल हो जाएंगी। असूली तौर पर अब LDA इस काम को चलाने के लिए प्रोविजनल अप्रूवल लेगा, जिसमें DG बजट की पास होने तक प्रोविजनल अप्रूवल तक जो है वो अदायगियां करने के इजाजत देंगे। ताहम ये सिलसिला ज्यादा लंबा रहा तो फिर LDA के तमाम माली अमूर जो है वो मुंजमद हो जाएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ दुर्रे नायाब थे, अपडेट कर रहे थे। वज़ीर आला मरीम नवाज ने किसानों के लिए लैब ऑन व्हील्स लॉन्च कर दी है। मोबाइल लैब टीम खेत से मिट्टी और पानी के नमूने ऑन दी स्पॉट हासिल करेगी। किसान के खेत में ही मिट्टी और पानी के नमूनों का फौरी साइंसी तज्जिया किया जाएगा। इस हवाले से अपडेट करेंगे राहत दिलशाद हुसैन हमारे साथ हैं। जी राहत दिलशाद। बिल्कुल जी, पंजाब की ज़राअत को डिजिटल दौर में दाखिल करने के हवाले से खेत पर टेस्ट, मौका पर रिपोर्ट और फौरन रहनुमाई के लिए क्लिनिक और नवीन से लैब ऑन व्हील्स तक का ये सफर जो तय किया गया है। डिजिटल डेटा, फौरी मुशावरत और जदीद साइंसी पंजाब के किसान की दहलीज पर पहुंचाया गया है। किसान की सिर्फ एक कॉल और जदीद साइंसी लेबॉर्ट्री सीधी इसके खेत में हाजिर होगी। आपके बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने पंजाब के किसानों के लिए इनकलाबी लैब ऑन व्हील्स लॉन्च कर दी है। मोबाइल लैब टीम जो है वो किसान के खेत से मिट्टी और पानी के नमूने ऑन द स्पॉट हासिल कर सकेगी। किसान के खेत में ही मिट्टी और पानी के नमूनों का फौरी साइंसी तज्जिया किया जा सकेगा। मिट्टी की pH और इलेक्ट्रिकल जो एक ऑन द इलेक्ट्रिकल वेरिफिकेशन जो है वो ऑन द स्पॉट जो है पेमाइश की जा सकेगी। ज़मीन में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे बुनियादी ग़िज़ाई अज्जा का साइंसी मुआयना हो सकेगा। मिट्टी और पानी के टेस्टिंग नताइज को फौरी तौर पर मोबाइल लैब में मोबाइल ऐप के जरिए दर्ज किया जा सकेगा। टेस्टिंग मुकम्मल होते ही मिट्टी और पानी की साइंसी रिपोर्ट का मौका पर ही फौरी इजरा हो सकेगा। मिट्टी की दुरुस्त परख और मुतवाज़न खादों का इस्तेमाल ही पंजाब को ज़राई तौर पर खुद कफील बना सकता है। वज़ीर आला पंजाब ने यह कहा है। उनका मजीद कहना था कि पंजाब में ज़राअत के रवायती तरीकों से निकाल कर साइंसी और डिजिटल दौर में दाखिल कर दिया गया है। हमारा हदफ किसान की पैदावारी लागत को कम करना और फी एकड़ हासिल करने वाले आमदन को बढ़ाना है। रिपोर्ट में जमीन की जरूरत के मुताबिक खादों और मुनासिब फसलों की सिफारिशात शामिल की जाएंगी। रिपोर्ट का लिंक किसान को बराह रास्त SMS और WhatsApp के जरिए फौरी भेजा जा सकेगा। किसान अपने मोबाइल पर एक क्लिक से मिट्टी और पानी के मुकम्मल डिजिटल रिपोर्ट देख सकेंगे। ज़राई माहिरीन की जानिब से किसानों को खेत में ही ऑन द स्पॉट और आमने सामने मुशावरत मिलेगी। लैब ऑन मोबाइल की शफाफियत और कड़ी मॉनिटरिंग यकीनी बनाने के लिए सेंट्रल कंट्रोल रूम फाल कर दिया गया है। सेंट्रल कंट्रोल रूम से तमाम मोबाइल लेबॉर्ट्रीज रियल टाइम GPS ट्रैकिंग कर सकेंगी। फील्ड टीमों की कारकर्दगी जांचने के लिए लाइव कैमरा स्ट्रीमिंग और डैशबोर्ड मॉनिटरिंग का निज़ाम भी कायम किया गया है। किसान की एक कॉल पर मोबाइल लैब का शेड्यूल विजिट और दरख्वास्त का फौरी अंदराज। शुक्रिया। राहत दिलशाद हमारे साथ थे, आगाह कर रहे थे। SHO सर्वर रोड मोहम्मद इरफान 11 एहलकारों समेत मुअत्तल कर दिए गए हैं। SHO इरफान समेत रीडिंग पार्टी पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। मुकदमा सब इंस्पेक्टर मुश्ताक की मुद्दईयत में दर्ज हुआ है। पुलिस ज़राए के मुताबिक SHO ने SP कैंट की इजाजत से घर पर छापा मारा। क्या मामला है ये, जान लेते हैं आबिद चौधरी से। जी आबिद चौधरी। बिल्कुल, पुलिस ज़राए की जाने से बताया जा रहा है कि कैंट डिवीजन पुलिस की नाहली सामने आई है। गलत मालूमात पर शहरियों के घर पर छापा मारने लगे हैं। SHO सर्वर रोड ने गलत इंफॉर्मेशन पर आला सरकारी शख्सियत के घर पर छापा मारा है और झूठा मुकदमा दर्ज करने पर SHO सर्वर रोड इरफान जो है उस समेत 11 एहलकारों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। SHO इरफान में थानेदार और 11 एहलकार जिन्हें फौरी तौर पर मुअत्तल भी कर दिया गया है। मुकदमा
سب انسپیکٹر مشتاق کی بحیثیت پر درج کیا گیا. ذرائع کے حوالے سے کہنا ہے کہ SHO نے SP کیمپ اختر نواز کی اجازت سے گھر پر چھاپا مارا اور چھاپا مارنے کے بعد ایک جھوٹا مقدمہ بھی درج کیا. البتہ SHO عرفان تھانہ دار اور اہلکاروں کو چارج شیٹ کر کے مزید محکمانہ کارروائی کی جا رہی ہے. جی آپ کی چوتھی اپڈیٹ کے لیے آپ کا شکریہ. IG جیل خانہ جات پنجاب کا بڑا فیصلہ. جیل افسران اور اہلکاروں کو NOC کے اجراء کا نیا طریقہ کار جاری کر دیا. کیا نیا طریقہ کار جاری کیا گیا ہے اب بتا رہے ہیں علی ساہی ہمارے ساتھ. جی علی ساہی. جیل ملازمین کو پہلے NOC لینے کے لیے IG جیل آفس کے چکر لگانا پڑتے تھے, تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے نئے تعینات ہونے والے IG جیل میاں سالک جلال کی جانب سے ڈائریکشن جاری کر دی گئی ہیں اور نیا طریقہ کار وضع کر دیا گیا ہے, جس میں وارڈر رینک کے جو اہلکار ہوں گے اور گریڈ 7 تک کے جو ملازمین ہیں ان کو NOC متعلقہ جیل سپرنٹینڈنٹ دے گا, جبکہ ہیڈ وارڈر, چیف وارڈر اور جونیئر کلرک کو NOC جو ہے وہ DIG رینک کا افسر دے گا, جبکہ اس سے اوپر کے جتنے بھی افسران ہوں گے ان کو IG جیل خانہ جات کی جانب سے NOC جاری کیا جائے گا. اس سے پہلے بھی IG جیل خانہ جات کی جانب سے جو ڈائریکشن تھی ان کو منسوخ کر کے نئی ڈائریکشن پر عمل درآمد کا حکم دیا گیا ہے. NOC سے قبل 4 مختلف شرائط کو پورا کرنا ہوگا, جس میں دیکھا جائے کہ اہلکار کے خلاف کوئی انکوائری تو نہیں, کوئی واجبات تو نہیں. تو اسی حوالے سے IG جیل خانہ جات کی جانب سے تمام سپرنٹینڈنٹ جیل اور DIG جیل خانہ جات کو مراسلہ جاری کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ علی ساہی.